अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। दोनों लीगी अरकान मुर्तजा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद ने स्पीकर से मुलाकात में इस्तीफों को जाली करार दे दिया। बताया कि मौसूल इस्तीफे हमारे नहीं मालूम कि आप तक कैसे पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफों का ऑडिट करवाने का इशारा दे दिया। असद कैसर का कहना है फॉरेंसिक ऑडिट के बाद कानून के मुताबिक फैसला होगा। सेलेक्टेड वजीर आजम अब रिजेक्टेड भी होगा। आज इमरान खान खुद एतराफ करते हैं कि उन्हें बगैर तैयारी के लिए लाया गया। बगैर तैयारी आने वाला अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब। बोली नवाज शरीफ की सेलेक्टेड वजीर आजम से मुताल्लिक एक बात सच साबित हुई। नवाज शरीफ को अकामे पर निकालना शर्मनाक था। अवाम ने हुकूमत के इल्जामात रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। ख्वाजा आसिफ मनी ट्रेल दे देते तो गिरफ्तारी की नौबत ही न आती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ख्वाजा आसिफ को कई बार सवालनामा भेजा गया लेकिन नैब को मुतमईन ही न कर पाए। नैब का कानून पीटीआई ने नहीं बनाया। ओपोजिशन जमातें एनआरओ को निजात का जरिया समझती हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि इन लोगों ने इदारों को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क से दौलत बाहर ले गए। आवाम को गरीब तर कर दिया गया। माजी के हुक्मरानों की तवज्जो सिर्फ पैसा बनाने पर रही। सब कानून के मातहत हैं। आम शहरी जवाब देता है, आपको भी देना होगा। मरियम नवाज कहती हैं अकामे पर नवाज शरीफ को नाजायज नाअहल करार दिया गया। मुशीरे पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का कहना है अकामा बाहर काम करने वालों को रिहाइश के लिए दिया जाता है। दूसरा अकामा सियासी होता है जो काला धन सफेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोचना चाहिए नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को अकामा लेने की जरूरत क्यों पड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग से नाजायज कमाई बाहर भेजी जाती है फिर वापस मुल्क में मंगवाई जाती है। हुदैबिया पेपर केस में इसाक डार का तरीका वारदात भी ऐसा ही था। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हैं। पीपीपी सेनेट और जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। चीन और अफगानिस्तान समेत तमाम मुल्कों के वीजे ऑनलाइन होंगे। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए ईगल स्क्वाड तैनात कर रहे हैं। सीडीए के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने का ऐलान कर दिया। आमदन से जायद असासों का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कल नैब कोर्ट लाहौर में पेश करने की हिदायत। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ के 15 रोज के जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली। ख्वाजा आसिफ कहते हैं 2-2.5 साल से नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। मुझे चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए हैं। 2 साल से ये केस भुगत रहा हूँ। पहले पिंडी फिर लाहौर, अब तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का ड्रामा तमाशा बन गया। मायूसी का शिकार पीडीएम का टोला आवाम को गुमराह नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब का कहना है कि नाजुक हालात में अफरा तफरी की सियासत मुल्की मफादात के मुनाफी है। आवाम मनफी सियासत के बजाय मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। बदकिस्मती से ओपोजिशन ने मुल्की मफाद को पसे पोश डाल दिया। मोविन खुसूसी इत्तलात पंजाब कहती हैं सियालकोटी ठग नैब के शिकंजे में आ गया। पीडीएम का मैच किसी सूरत बचता दिखाई नहीं दे रहा। मरियम नवाज का टाइटैनिक डूबने ही वाला है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान अकेले खड़े हैं। शराब के जाली लाइसेंस जारी करने वाला शख्स भी करप्शन के खिलाफ बातें कर रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बखारी का उस्मान बुज़दार
फिरदौस आशिकावान के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं जिस शख्स ने 2.5 सालों में आधे से ज्यादा तोसना खरीद लिया वो करप्शन का शोर मचा रहा है। जाली शराब लाइसेंस में 5 करोड़ रिश्वत उस्मान बुजदार ने वसूल की। नैब की कार्रवाइयों के खौफ से कल एक ब्यूरोक्रेट ने खुदकुशी की। पीडीएम के इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए हुकूमती ठग्गों का टोला दिन रात साजिशी प्लान तैयार कर रहा है। पीपल्स पार्टी के वफद की बहादुराबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात, सूबाई वजीर सईद गनी, ताज हैदर और वकार मेहदी शामिल। मौजूदा सियासी सूरत हाल और मरदमशुमारी पर गुफ्तगू, सिंध के जजायर पर भी तबादला ख्याल हुआ। फैसल सब्जवारी कहते हैं कराची और हैदराबाद की आवाम ने मरदमशुमारी के नताइज कबूल नहीं किए। विफाक ने इस मामले पर साथ न दिया तो हक तलफी करेगा। रिहायशी ब्लॉक्स कम गिने गए तो मरदमशुमारी भी कम होगी। सेनेटर ताज हैदर कहते हैं मरदमशुमारी में दूसरे सूबों से आने वालों को शुमार नहीं किया गया। 1 करोड़ 40 लाख तक आबादी कम गिनी गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास, वजीर आजम को तवानाई के शोबे से मुतालिक ब्रीफिंग, वजीर आजम का तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार, घरेलू सार्फिन के रिलीफ और सनतों को बिला तातुल और सस्ती बिजली फराहमी की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और सैफुल्लाह खान नियाजी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आजम को कबायली अजला की तरक्की और नौजवानों को फराहम किए जाने वाले मौक़ों से आगाह किया। नए साल के आगाज पर अवाम को महंगाई का तोहफा मिलने का इम्कान। ओगरा ने 1 जनवरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में $3.25 रुपए तक इजाफे की तजवीज, डीजल की कीमत में $3 रुपए तक का इजाफा सिफारिश कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से लेगी। नेपरा में सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्तों पर समा, अक्टूबर और नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.06 इजाफे की मंजूरी। दिसंबर के बिल्स में सार्फिन से 8 अरब 50 करोड़ रुपए मजीद वसूल किए जाएंगे। अक्टूबर के लिए 30 पैसे और नवंबर के लिए 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म। महकमा आबपाशी, जंगलात और दीगर महकमों की जमीनें भी वागुजार करवाने की हिदायत। तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं, आपके लोग मिले हुए हैं, पैसे खाते हैं। दर्जनों 15-15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गयी। शाहराह कायदीन और शहीद मिल्लत रोड को तबाह कर दिया गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नाले पर तामीर इमारत के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का PNT कॉलोनी से तजावुजात फौरी खत्म करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की कंटोनमेंट के वकील की सख्त सरजनेश, रिमार्क्स दिए, क्या किया है इस शहर के साथ आपने? नेवल कॉलोनी कैसे बन गई? आप कंटोनमेंट इलाकों की हैसियत कैसे तब्दील कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है? विफाकी हुकूमत की जमीनों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? कहकशा और क्लिफ्टन को तबाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, तमाम कंटोनमेंट जमीनों की मिल्कियत से मुताल्लिक दलाइल तलब। DHA कराची में पानी की किल्लत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का कंटोनमेंट बोर्ड को वाटर बोर्ड के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, DHA में 2 लाइनें हैं, एक लाइन में पानी आ जाता है, दूसरे में नहीं आता। जिनको देना है जरूरत से कहीं ज्यादा देते हैं। हमारे घरों में तो टैंकर आ जाता है, जिनके घरों में टैंकर भी नहीं उनका क्या होगा? सबको पानी मिलना चाहिए, सिर्फ हमें नहीं।
मुल्क में कोरोना के वार बरकरार, 24 घंटों में मजीद 55 अफराद जाँ बहक, 2155 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की तकसीम के लिए वजारत सेहत, नादरा और NTITB से मिलकर सिस्टम कायम कर लिया। शहरियों को जल्द ही हिफाजती टीकों के तरीक़ाकार से आगाह किया जाएगा। पाक फजाइया की दिफाई सलाहियत में एक और इजाफा। JF-17 के 14 डबल सीट तैयारे पाक फजाइया के हवाले कर दिए गए। पाक फजाइया का JF-17 ब्लॉक 3 भारत के राफेल से बेहतर है। पाक फजाइया के JF-17 तैयारे नाइजीरिया को भी फरोख्त किए गए। ये तैयारे तरबियत के लिए भी इस्तेमाल होंगे। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। कहते हैं पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया के जवान समंदरी सरहदों और बहरी असासों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं।